भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों की सराहना की है जो नशे की लत खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर राज्य में भी हुए कई जागरूकता कार्यक्रम। प्रदेश में अब तक 1,88,00,000 से अधिक लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर उन लोगों की सराहना की जो समाज से इस समस्या को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए किया गया इस तरह का हर प्रयास बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि नशा जीवन में अंधकार, विनाश और तबाही लाता है। श्री मोदी ने उन सभी लोगों से नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारियां साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराने और नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे की आदत किसी भी तरह सही नहीं ठहराई जा सकती। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्ती जारी रखेगी। उन्होंने देश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इधर प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुना में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नेहरू युवा केंद्र ने चाचौड़ा और बीनागंज नगर परिषद क्षेत्र में रैली निकालकर नशा मुक्ति के लिए संदेश दिया। वहीं शिवपुरी में जागरूकता रथ रवाना किया गया। आगरमालवा जिले में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कोरोना के टीके को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और वे टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 1,88,00,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्वीट के माध्यम से दी गई। साथ ही यह अपील भी की गई है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। बैतूल के अंजुमन इस्लामिया स्कूल में लगाए गए टीकाकरण शिविर में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिला पुरुषों ने वैक्सीन लगवाई। शुरुआती 1 घंटे में यहां 100 से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा चुके थे। उधर अनूपपुर जिले में टीकाकरण महाअभियान के चौथे दिन शाम 4 बजे तक 8,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बड़वानी जिले की खेतिया नगर परिषद ने प्रदेश में सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन कराने वाला नगर परिषद होने का गौरव प्राप्त किया है। खेतिया की यह उपलब्धि इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि महाराष्ट्र से लगा होने के कारण यह क्षेत्र कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। यहाँ की कुल जनसंख्या 14,095 है। इसमें से 4,086 ऐसे रहवासी हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। इस प्रकार यहाँ पर 10,009 लोगों का वैक्सीनेशन होना था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 23 जून तक यहाँ पर 10,136 लोगों का टीकाकरण करवाया जा चुका था। घर घर करवाए गए सर्वे के दौरान पाया गया कि खेतिया नगर में 18 वर्ष या उससे ज़्यादा के 9,532 लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है, जबकि शेष 477 वे लोग हैं जो कोरोना से प्रभावित होने के कारण या गर्भवती होने, धात्री माता होने या पलायन के कारण अपना वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं। सर्वे के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि 127 ऐसे लोगों ने भी यहां आकर अपना वैक्सीनेशन करवाया है जो महाराष्ट्र या जिले के अन्य क्षेत्र के रहवासी थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है और प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 1,000 के नीचे आ गए हैं। ऐसी स्थिति में रविवार का कोरोना कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू पूर्व की तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना नियंत्रण में है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए निश्चिंत ना रहें, पूरी सावधानी रखें, मास्क लगाएं, कोविड अनुरूप व्यवहार करें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रविवार को दुकानें कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोली जा सकेंगी। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने फिर रिकॉर्ड बनाया है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के मंडीदीप में ल्यूपिन कंपनी द्वारा निर्मित 60 बेड के नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया।
इस मौके पर सिलवानी विधायक रामपाल सिंह और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा वर्चुअली जुड़े और कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विधायक निधि से हनुमानगढ़ी दतिया गौशाला में 3 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। गृह मंत्री ने शनिवार को गौशाला प्रांगण में पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने मंदिर प्रांगण में पीपल का पौधा रोपा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि विधायक निधि से 3 लाख की लागत से गौशाला की बाउंड्री वॉल का निर्माण हो जाने से गौवंश को सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर गौशाला समिति के सदस्यों से भी चर्चा की। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जनहित में गौशाला प्रबंधन समिति का भी पुनः गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। इंदौर में कोरोना और अन्य कारणों से प्रभावित मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही तेज की जाएगी। यह निर्णय संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित प्रोजेक्ट समीक्षा बैठक में लिया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में कार्य प्रगति से कलेक्टर इंदौर को अवगत कराएंगे। साथ ही जमीन के अधिग्रहण सहित अन्य सभी बाधाएं कलेक्टर के समन्वय से दूर की जाएंगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किए गए हैं उनके माता पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केंद्र, जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां ले जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केंद्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है या खरीदने वाले हैं तो उसकी रजिस्ट्री 30 जून से पहले करा लें, क्योंकि 1 जुलाई से कलेक्टर गाइडलाइन 20 से 40% तक बढ़ने वाली है। अधिकारियों की माने तो भोपाल की कुल 3,900 लोकेशन में से आधी से ज़्यादा लोकेशन में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी। बता दें, वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए गाइडलाइन में बढ़ोतरी न करते हुए उसे 20% तक कम कर दिया था। वहीं साल 2020 में कोरोना की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन यथावत रखी गई थी, लेकिन इस साल गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी है। इस महीने अब तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 80% अधिक बारिश हो चुकी है। इस बीच वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि रीवा संभाग के सतना, सीधी और सिंगरौली, इसके अलावा अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही होशंगाबाद संभाग और झाबुआ जिले में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल सहित 10 संभागों के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर ने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान जिला मुख्यालय के अलावा कोविड की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में सिविल अस्पताल सौंसर का निरीक्षण किया। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने कहा है कि जिला चिकित्सालय सहित 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। अशोकनगर जिले में कोरोना संक्रमण नगण्य हो गया है। यहां 1 सप्ताह से कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, जबकि आखिरी 3 एक्टिव मरीज दूसरे जिलों में भर्ती हैं।
पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने खंडवा में 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत के नवीन दुग्ध संयंत्र का लोकार्पण किया। अशोकनगर जिला न्यायालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्ताओं सहित 53 लोगों ने रक्तदान किया। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण प्रदाय करने के लिए विकास खंड स्तरीय दल गठित किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित शासकीय स्नातक महाविद्यालय में शासन की योजनांतर्गत 1 करोड़ 22 लाख से अधिक लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। खंडवा जिले में दस्तक अभियान का आयोजन 19 जुलाई से 18 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। देवास जिले में प्राप्त सभी कोरोना सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रायसेन जिले के सांची नगर परिषद कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया। खरगोन जिले की सहकारी सोसाइटी टेमला और रजूर में भोपाल की निजी कंपनियों के नकली खाद भंडारण कर बेचने के मामले में दोनों सोसाइटी के प्रबंधक और कंपनी के प्रोप्राइटर के खिलाफ मैनगांव थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। और पुलिस चौकी से बंदूक चोरी के मामले में मुरैना जिले के मिरघान चौकी पर पदस्थ दोनों आरक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं दिमनी थाना टीआई को नोटिस जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों की सराहना की है जो नशे की लत खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर राज्य में भी हुए कई जागरूकता कार्यक्रम। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 88 लाख से अधिक लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।